स्वागत है बच्चों आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का 1घ अध्याय खनिज संसाधन। इसमें हम पढ़ेंगे खनिज के प्रकार, लोहे का अयस्क, खनिज का वितरण किस प्रकार किया जाता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एक बात का अवश्य ध्यान रखें आप लोग कि इन क्वेश्चनों को करने से पहले आप अपने किताबों को, आप अपने जो बुक्स होते हैं उनको ज़रूर पढ़ें, तभी ये चीज़ें क्लियर हो पाएगी। और हालांकि मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको एक एक चीज़, एक एक लाइन आपको क्लियर हो सके और याद हो सके। तो चलिए इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 3, 6, 2 या 4? इसका सही आंसर है 2। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज ये 2 प्रकार के होते हैं। दूसरा है, धात्विक कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 3, 6, 2 या 4? इसका सही आंसर है 2। तो धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, लौहयुक्त और अलौहयुक्त खनिज ये 2 प्रकार के हैं। उसके बाद बात करें अधात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन है 3, 6, 2 या 4? इसका सही आंसर है 2। ये भी 2 होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। यानी यहाँ देख सकते हैं खनिज जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज के भी 2 प्रकार हैं, लौहयुक्त, अलौहयुक्त, और अधात्विक के भी हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। चौथा नंबर, जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, यानी कौन सा खनिज बोलते हैं? अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज, अकार्बनिक खनिज या कार्बनिक खनिज? इसका सही आंसर है धात्विक खनिज। तांबा, निकेल इनके एग्जाम्पल है। 5वां नंबर है, जिन खनिजों में लोहे की मात्रा पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन अलोहयुक्त खनिज, लौहयुक्त खनिज, अकार्बनिक खनिज, कार्बनिक खनिज। इसका सही आंसर है लौहयुक्त खनिज। तांबा, निकेल, मैग्नीज, टंगस्टन आदि ये सारी चीज़ें। नंबर है, जिन खनिजों में लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? अलोहयुक्त खनिज, लौहयुक्त खनिज, अकार्बनिक खनिज, कार्बनिक खनिज। इसका सही आंसर है अलोहयुक्त खनिज। इसमें सोना, चांदी, सीसा, बॉक्साइट, टीन आदि, तांबा आदि आते हैं। जिसमें जंग नहीं लगता है उसे, जैसे सोना में, इन चांदी में, इन सब में जंग नहीं लगता है, ये तो ये अलोहयुक्त हो गया। ये सारे एग्जाम्पल दिए हैं आपकी किताब में, इसको देख लेंगे। अगला है 7वां नंबर, जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज, अकार्बनिक खनिज या कार्बनिक खनिज? इसका सही आंसर है अधात्विक खनिज। धातु नहीं पाया जाएगा तो अधात्विक खनिज। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक, जिप्सम आदि, ये सारे इसके एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। 8वां नंबर है, जिन खनिजों में जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है, यानी जीवों का अंश पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज, अकार्बनिक खनिज या कार्बनिक खनिज? इसका सही आंसर है कार्बनिक खनिज। 9वां नंबर है, जिन खनिजों में जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती उसे क्या कहते हैं? तो जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती, ऑप्शन अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज, अकार्बनिक खनिज, कार्बनिक खनिज। इसका सही आंसर है अकार्बनिक खनिज। इसमें एग्जाम्पल है अभ्रक, ग्रेफाइट आदि, ये सब ध्यान रखना है। ये सारे किताब में आपके दिए हुए हैं, इसको पढ़ लेंगे। 10वां नंबर, धात्विक खनिज किन चट्टानों में पाई जाती है? धात्विक खनिज, ऑप्शन परतदार चट्टान, आग्नेय या धारवार या रवेदार चट्टान, किस में पाई जाती है? तो आग्नेय चट्टानों में पाई जाती है धात्विक खनिज। 11 नंबर है, अधात्विक खनिज किन चट्टानों में पाई जाती है? परतदार, आग्नेय, धारवार या रवेदार? इसका सही आंसर है परतदार। परतदार चट्टानों में पाई जाती है अधात्विक। अगला है 12 नंबर, लौहयुक्त खनिज किन चट्टानों में पाई जाती है? परतदार, आग्नेय, धारवार या रवेदार? तो लौहयुक्त चट्टानें, रवेदार जो चट्टानें होती हैं, लौहयुक्त खनिज पाई जाती है। 13 नंबर, लोहा कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन 2, 3, 4 या 5? इसका सही आंसर है 3। लोहे का प्रकार हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, ये 3 होते हैं। कौन सा लोहा सबसे अच्छा होता है? ऑप्शन हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हेमेटाइट। इसमें लगभग 70 से 80% लोहा पाया जाता है। 15 नंबर, कौन सा लोहा सबसे खराब होता है? ऑप्शन हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है लिमोनाइट। ये सबसे खराब कोयला होता है जिसमें कि 40% लोहा पाया जाता है। 16 नंबर है, काला अयस्क किस लोहे को कहा जाता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मैग्नेटाइट।
17 नंबर पीला अयस्क किस लोहे को कहा जाता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है लिमोनाइट। 18 नंबर लाल अयस्क किसे कहा जाता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हेमेटाइट। इसे लाल अयस्क कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। हेमेटाइट को लाल बोलते हैं, मैग्नेटाइट को काला बोलते हैं और लिमोनाइट को पीला बोलते हैं। 19 नंबर सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या उड़ीसा में। इसका सही आंसर है उड़ीसा में। 20 नंबर सबसे अधिक तांबा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या उड़ीसा में। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। 21 नंबर सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इसका सही आंसर है कर्नाटक में। 22 नंबर सबसे अधिक अभ्रक कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश में। 23 नंबर सबसे अधिक बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या उड़ीसा में। इसका सही आंसर है उड़ीसा में। 24 नंबर है सबसे अधिक मोनाजाइट कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन राजस्थान, केरल, तमिलनाडु या उड़ीसा में। इसका सही आंसर है केरल में। 25 नंबर सबसे अधिक चांदी कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन राजस्थान, केरल, तमिलनाडु या उड़ीसा में। इसका सही आंसर है राजस्थान में। 26 नंबर सबसे अधिक संगमरमर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन राजस्थान, केरल, तमिलनाडु या उड़ीसा में। इसका सही आंसर है राजस्थान में। 27 नंबर सबसे अधिक निकिल कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन राजस्थान, केरल, तमिलनाडु या उड़ीसा में। इसका सही आंसर है उड़ीसा में। तो ये आपके खनिज और उसके राज्य जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ये सारी डिटेल दिए हैं। वीडियो को पॉज करके आप याद कर सकते हैं या लिख कर आप इसको याद कर लेंगे। 28 नंबर है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? ऑप्शन मैग्नीज, टीन, लोहा या बॉक्साइट। इसका सही आंसर है बॉक्साइट। 29 नंबर सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या लोहा। इसका सही आंसर है चूना पत्थर। 30 नंबर किस खनिज को उद्योगों की जननी का माना गया है? ऑप्शन चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या लोहा। इसका सही आंसर है लोहा। 31 नंबर आधुनिक सभ्यता की रीढ़ किसे कहा जाता है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या लोहा। इसका सही आंसर है लोहा। 32 नंबर सोना और चांदी किस प्रकार के खनिज का उदाहरण है? कार्बनिक, अकार्बनिक, लौहयुक्त या अलोहयुक्त। इसका सही आंसर है अलोहयुक्त। 33 नंबर मैग्नीज और कोबाल्ट किस प्रकार के खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन कार्बनिक, अकार्बनिक, लौहयुक्त, अलोहयुक्त। इसका सही आंसर है लौहयुक्त। 34 नंबर कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के खनिज का उदाहरण है? कार्बनिक, अकार्बनिक, लौहयुक्त या अलोहयुक्त। इसका सही आंसर है कार्बनिक। 35 नंबर अभ्रक का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन विद्युत उपकरण में या आभूषण बनाने में, जहाज बनाने में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है विद्युत उपकरण बनाने में। इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।